One. Today in this video, I will discuss all the extra questions of the chapter Rural Administration. आप रूरल का मतलब जानते हैं? रूरल का मतलब होता है रिलेटेड टू विलेज, यानी कि गांव से संबंधित, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन, अर्थात गांव में शासन कैसे चलता है, हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यू, फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वीडियो पर बने रहिए, देखिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस? पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, टू रजिस्टर केसेस, केस रजिस्टर करना, कौन कौन से थेफ्ट, चोरी के, एक्सीडेंट के, इंजरी, चोट के, फाइट्स के, लड़ाई के, टू इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया, उनके एरिया में जो भी केस होते हैं उनके लिए एक्शन लेना। लिस्ट टू थिंक दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड, पटवारी के दो काम बताइए। नंबर 1, पटवारी मेजर्स लैंड, लैंड को वो नापता है, एंड कीप्स लैंड रिकॉर्ड, और लैंड का रिकॉर्ड रखता है। ही ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर से जो लैंड रेवेन्यू लेते हैं वो उसके कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि उसकी व्यवस्था करता है। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया, उस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं, गवर्नमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। ऑफ ए तहसीलदार, तहसीलदार का काम क्या होता है? वर्क ऑफ ए तहसीलदार इज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी के काम को सुपरवाइज करना, और टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड, लैंड से संबंधित जो भी झगड़े होते हैं उन्हें निपटाना, टू गेट रेवेन्यू कलेक्टेड, और रेवेन्यू यानी कि टैक्स इकट्ठा करवाना। आपने इस लेसन में एक पोएम पढ़ी, व्हाट इशू इन द पोएम ट्राइंग टू रेज, इस पोएम में कौन से इशू, कौन से मैटर को उठाया गया है? डू यू थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू? क्या ये इम्पॉर्टेंट इशू है तो क्यों है? द पोएम रेजेज द इशू ऑफ राइट्स फॉर ए गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के क्या अधिकार होने चाहिए, इस इशू को उठाया है। ए गर्ल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी, पहला कि इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए गर्ल्स को सोसाइटी में। शी शुड बी गिवन द सेम राइट, उसे सेम राइट्स मिलने चाहिए जैसे मेल चाइल्ड को मिलते हैं। इनहेरिटेंस इन द पैटर्नल प्रॉपर्टीज शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द मेंबर्स, और पिता की प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो सभी मेंबर्स में इक्वली बांटा जाना चाहिए, बिना इस बात का विचार किए कि वो लड़का है या लड़की है। डॉरी इज नॉट कंपनसेटेड टू ए गर्ल चाइल्ड, डोरी से लड़कियों के अधिकार को पूरा नहीं किया जा सकता। इट शुड बी एबोलिश, डॉरी को, दहेज को ख़त्म करना चाहिए। दिस पोएम रेजेज ए वेरी जस्टिफाइड इशू, ये पोएम एक बहुत ही सही इशू को सामने उठाती है। In what ways are the work of the panchayat that you read about in the previous chapter and the work of the पटवारी related to each other? जो पंचायत का काम था और जो पटवारी का काम होता है, दोनों किस तरीके से रिलेटेड हैं? पंचायत प्रोवाइड फॉर फैसिलिटीज इन द विलेज, जो पंचायत होती है वो विलेज में सुविधाओं को देती है, फैसिलिटीज़ को। पटवारी अरेंजेस फॉर मनी टू गेट द फैसिलिटीज वर्कड आउट, और पटवारी पैसे का अरेंजमेंट करता है, जो फैसिलिटीज दी जानी थी उनके लिए पैसा तो चाहिए ना, तो उन्हें पूरा करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करता है। आगे यही है कि अपने एक पास के पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ देखिए कि पुलिस क्राइम को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए क्या करती है। ड्यूरिंग फेस्टिवल, जब फेस्टिवल होते हैं, पब्लिक मीटिंग्स एक्सेट्रा, या पब्लिक की मीटिंग होती हैं, द पुलिस बिकम मोर एक्टिव, पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्राइम,
क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए। अब करती क्या है इसके लिए? सीसीटीवी कैमराज आर इंस्टॉल्ड। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाते हैं एरिया में, डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि जो लोगों की एक्टिविटीज़ हैं उन पर निगरानी रखी जा सके। टू कंट्रोल द मॉब, मॉब कहते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए द बैरिकेड, दे बैरिकेड एरिया। बैरिकेड का मतलब होता है डंडे गाड़ के, जो लाठियाँ होती हैं उनसे एरिया को कवर कर देते हैं। कवर से मतलब है उसके चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं। पुलिस पर्सनल्स आर डिप्लॉयड, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं उन्हें लगाया जाता है। सम इंफॉर्मेशन बूथ्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड, कुछ बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे सारी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। प्रॉपर लाइटिंग इज ऑल्सो मेड, सही लाइट का व्यवस्था भी किया जाता है। हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सारे जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनका इंचार्ज कौन होता है? सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसएसपी, और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, या पुलिस का जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो इज़ द इंचार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन, वो सारे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है एरिया में। हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ, आपने इसमें न्यू लॉ के बारे में पढ़ा था, हिंदू इनहेरिटेंस सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो इससे वुमेन को क्या फ़ायदा मिलेगा? अंडर द न्यू लॉ, जो नया लॉ है उसके अकॉर्डिंग, सन्स यानी कि बेटे, डॉटर्स बेटियां, और उनकी माएँ कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड, उन्हें लैंड में इक्वल शेयर मिल सकता है। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, इससे बहुत सारी वुमेन को फ़ायदा होगा। क्या होगा? Now, if ever has a problem, woman can always depend upon the share of land or property. अगर कभी वुमेन के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें जो उनके हिस्से की लैंड या प्रॉपर्टी होती है वो उस शेयर पे डिपेंड कर सकती हैं, उन्हें पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ़ योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, क्या आपके नेबरहुड में ऐसी वुमेन है जिनकी जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं? हाउ डिड दे एक्वायर इट, वो उन्हें कैसे मिली? यस, इन अवर नेबरहुड देयर आर सेवरल वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। सम ऑफ देम हैव परचेज प्रॉपर्टी देमसेल्फ, कुछ ने तो प्रॉपर्टी खुद खरीदी है। सम गॉट द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द नेम बाय देयर हस्बैंड, कुछ ने उनके नाम उनके हस्बैंड ने या उनके इन लॉज ने प्रॉपर्टी उनके नाम चढ़वा दी है। सम हैव गॉट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, कुछ को प्रॉपर्टी अपने फादर से मिली है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं एमसीक्यू, कानून गो इज द अदर नेम ऑफ, कानून गो किसका नाम होता है? पटवारी का होता है। कानून गो इज द अदर नेम ऑफ, कानून गो किसका नाम होता है? कानून गो पटवारी का नाम होता है। सेकेंड, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज नॉन एज, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है उसे बोलते हैं एसएचओ, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये ए हीटेड आर्गूमेंट बिगैन बिटवीन रघु एंड मोहन, मोहन और रघु के बीच में बड़ा गुस्से वाला आर्गूमेंट, तर्क वितर्क शुरू हो गया। क्यों? रघु हैड टेकन ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड, क्योंकि रघु ने मोहन की थोड़ी सी लैंड ले ली थी। द सब डिविजन्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जो डिस्ट्रिक्ट के सब डिविजन्स होते हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसे तहसील भी कहते हैं, तालुका भी कहते हैं, इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए डॉटर वॉन्ट्स ओनली, डॉटर को क्या चाहिए? उसे डॉरी दहेज नहीं चाहिए, उसे चाहिए अपनी जगह, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, जो पटवारी होता है वो विलेज के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है और साथ में अपडेट भी करता है। रघुज अंकल वॉज द ऑफ द विलेज, रघु के अंकल क्या थे? विलेज के सरपंच थे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर की ड्यूटी होती है टू राइट डाउन द, क्या राइट करना? कंप्लेंट्स
एंड देन इन्वेस्टिगेट देम। पहले उन्हें कंप्लेंट को लिखना, फिर उनकी को इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। 4 मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू लैंड। जो लैंड से संबंधित मैटर्स होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स आर सब डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। सब डिवीजन में बांटा गया है। तहसीलदार ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू ऑफिसर। तहसीलदार को ही रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, और वो किसके अंडर में काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 में पास किया गया था, गेव इक्वल राइट टू डॉटर। उसने डॉटर्स को इक्वल राइट दिए। ये बिल्कुल सही है। मोहन वेंट टू द विलेज सरपंच। मोहन विलेज के सरपंच के पास गया था, काहे के लिए? टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट रघु। रघु की शिकायत करने के लिए। ये गलत है, तो ये फॉल्स होगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ड्यूटी होती है क्या? टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज। पटवारी के काम को सुपरवाइज करना नहीं, वो तो तहसीलदार करता है। ये फॉल्स है इसलिए। द स्टेशन हाउस ऑफिसर वॉज नॉट इन द मूड टू हियर मोहन। स्टेशन हाउस ऑफिसर मोहन की बात को सुनने के मूड में नहीं था। ये सही है बिल्कुल। द रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। रेवेन्यू ऑफिसर लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है, फार्मर से नहीं, वो पटवारी करता है। ये फॉल्स है इसलिए। अब हम इसमें देखेंगे मैचिंग। तो चलिए देखते हैं पटवारी क्या करता है। पटवारी इन ऑप्शन में से, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो उसमें लिखेंगे पटवारी का सही ऑप्शन होगा बी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है विलेजेस के एक ग्रुप की। उसमें मतलब 5-6 से लेकर और भी ज़्यादा विलेजेस हो सकते हैं। जो तहसीलदार होता है वो रिवेन्यू कलेक्ट करता है। मोहन का क्या प्रॉब्लम थी? वो एक स्मॉल फार्मर था, बस यही थी उसकी समस्या, और इसीलिए उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी। इसलिए रघु ने उसकी ज़मीन को हथियाने की कोशिश करी। वो छोटा फार्मर था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। इसमें क्या मतलब ऑप्शन दिया हुआ है कि जो सन्स होते हैं, डॉटर्स होती हैं, उनकी मदर्स होती हैं, हैव एन इक्वल शेयर इन लैंड। उनका लैंड में इक्वल शेयर होता है। अब नेक्स्ट है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द विलेज। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावी, जिसका ज़्यादा असर होता है, ज़्यादा प्रभाव होता है। वो कौन था? वो था रघु। तो इसका आंसर है ये। अब हम देखेंगे इसमें ये और कुछ थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रिवेन्यू ऑफिसर वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो रिवेन्यू ऑफिसर होता है यानी कि तहसीलदार होता है, तहसीलदार को ही रिवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करता है। कानून गो इज द अदर नेम ऑफ पटवारी। कानून गो ही पटवारी का नाम होता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी विलेज के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और उसे अपडेट भी करता है। 4 मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड। लैंड से जुड़े हुए मैटर्स को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन्हें की तहसील और ताल्लुक कहते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। रेवेन्यू ऑफिसर को ही जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में काम करता है, रेवेन्यू ऑफिसर को तहसीलदार भी कहते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया। हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में होता है। पटवारी कीप द खसरा रिकॉर्ड्स इन द विलेज। खसरा मेजरमेंट होती है लैंड की, तो पटवारी विलेज में खसरा के रिकॉर्ड को भी रखता है। नाउ वी विल सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज बांड? द बाउंड्री दैट सेपरेट वन लैंड फ्रॉम अनदर। वो बाउंड्री जो एक लैंड को दूसरी लैंड से अलग करती है उसे ही बंड कहते हैं।
What did Mohan notice one morning? मोहन ने एक मॉर्निंग सुबह क्या देखा? One morning Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a feet. कि रघु ने कुछ फीट बंड को हटा दिया है. हाउ कैन यू से? आप कैसे कह सकते हैं दैट रघु वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द विलेज? कि रघु विलेज का एक बहुत ही प्रभावी व्यक्ति था. रघु's फैमिली ऑन इन मैनी फील्ड्स. रघु की फैमिली बहुत सारे खेतों की मालिक थी. ऑन मैनी फील्ड्स. हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज. दूसरा कारण था कि उसके अंकल विलेज के सरपंच थे. वेयर कैन वन रजिस्टर द केस? अगर किसी को कोई केस के रजिस्टर करवाना है तो वो कहाँ जाके करवाएगा? वन कैन रजिस्टर ए केस इन द पुलिस स्टेशन में करवाएगा. विच कम्स अंडर हिज और हर एरिया और लोकेलिटी. जो उसकी लोकेलिटी, मोहल्ला, एरिया जिसके अंडर में आता है उसके पास जाके करवाना होता है. वाई डू यू थिंक द स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO डिड नॉट वॉन्ट टू एंटरटेन मोहन? जो एंटरटेन का मतलब यहाँ पर ध्यान देना, बात सुनना. SHO मोहन की बात क्यों नहीं सुन रहा था? इट वॉज बिकॉज मोहन वॉज नॉट एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. इन्फ्लुएंशियल प्रभावी, कि मोहन कोई प्रभावी व्यक्ति नहीं था, बट ए स्मॉल फार्मर, बस एक छोटा सा किसान था. वॉट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द पटवारी? पटवारी के और अलग अलग नाम कौन से होते हैं? लेखपाल भी होता है, कानून गो, कर्मचारी या विलेज ऑफिसर. मेंशन वन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द तहसीलदार. तहसीलदार की एक जिम्मेदारी बताइए. ही सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द पटवारी. पहला काम उसका है पटवारी के काम को सुपरवाइज करना. एंड एंश्योर, ये श्योर करना दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट, के सारे रिकॉर्ड ठीक से बनाए जा रहे हों. एंड लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टर, लैंड का रिवेन्यू यानी कि टैक्स इकट्ठा किया जा रहा हो. अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज द वर्क ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के रिवेन्यू डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? द रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द पटवारी. कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है. इट एंश्योर, वो ये श्योर करता है दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट, कि रिकॉर्ड ठीक से रखे जाएं. एंड लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड, और लैंड रिवेन्यू इकट्ठा किया जाए. इट ऑल्सो एंश्योर, वो ये भी श्योर करता है दैट फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, कि फार्मर को अपने लैंड रिकॉर्ड की आसानी से कॉपी मिल जाए. इट इज़ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट दैट मेक द स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट. रिवेन्यू डिपार्टमेंट से ही जाति प्रमाण पत्र मिलता है स्टूडेंट्स को, किसी को भी चाहिए चाहे. इट ऑल्सो रिजोल्व रिवेन्यू डिस्प्यूट, और साथ में ये जो लैंड के टैक्स से संबंधित झगड़े होते हैं उन्हें भी ये ही सॉल्व करता है. वॉट वुड हैव द पटवारी डन टू रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु? पटवारी को मोहन और रघु के बीच में जो झगड़ा था उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए था? द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु's फील्ड. पटवारी को मोहन और रघु के दोनों के खेतों को नापना चाहिए था. एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप, और जो उसके पास मैप होता है उसके नाप से दोनों को कंपेयर करना चाहिए था. इफ दे डिड नॉट मैच, अगर वो मैच नहीं कर रहे थे, देन इट वुड बी क्लियर, तो ये उसे क्लियर हो जाता दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज बीन चेंज, की फील्ड की बाउंड्री चेंज की गई है. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे. एन्यूमरेट वेरियस वर्क्स ऑफ ए पटवारी. एन्यूमरेट का मतलब होता है बताइए, पटवारी के काम बताइए. ए पटवारी डज वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स. क्या क्या काम करता है वो? ही मेजर्स लैंड को नापता है, कीप्स लैंड रिकॉर्ड, और साथ में लैंड रिकॉर्ड को लैंड का रिकॉर्ड भी रखता है. ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस. उसके ऊपर गांव के एक ग्रुप की जिम्मेदारी होती है. ही मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज. वो विलेज के रिकॉर्ड को मेंटेन भी करता है, बना के रखता है और अपडेट भी करता है. ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. वह ही फार्मर से लैंड रिवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होता है. एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जानकारी भी वही देता है. किसके बारे में? अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया में जो भी क्रॉप उगाई जा रही है. राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है
उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी लिखिए। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ब्रॉट फीमेल्स ऑन द सेम लेवल। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से फीमेल भी सेम स्तर पर आ गई जैसे कि मेल होते हैं। टिल रिसेंटली, अभी तक, प्रायर टू द न्यू लॉ यानी कि नए लॉ के बनने से पहले, हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। हिंदुओं की वुमेन को जो फैमिली की खेती की ज़मीन होती है उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। फादर की डेथ के बाद लैंड को यानी कि प्रॉपर्टी को बेटों में ही इक्वल बांट दिया जाता था। बट नाउ द सिचुएशन हैज बीन चेंज, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इन द न्यू लॉ, नए लॉ में सन्स, डॉटर्स, मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। तीनों को इक्वल शेयर मिलता है लैंड का। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स। ये लॉ सारे स्टेट्स में और जो भी हमारे कंट्री की यूनियन टेरेटरीज हैं सब में लागू होगा। द न्यू लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इससे बहुत सारी वुमेन को फायदा होगा। नाउ दे कैन एंजॉय देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस विद इक्वल राइट्स। अब वो समान अधिकार के साथ अपने इंडिपेंडेंट इक्विटीज को का भोग कर सकती हैं, उसको एंजॉय कर सकती हैं। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।